बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान आला सतह का वफ्द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। उर्दन के दारुल हुकूमत उम्मान में जेरूसलम से मुतालिक वजारत इजलास के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने दीगर वज़राए ख़ारजा और आला शख्सियात के हमरा हाशमी मुमलिकत उर्दन के फरमानवाज़ शाह अब्दुल्ला दोम बिल अल हुसैन से मुलाकात की है। इसहाक डार ने मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के पैगामात शाह अब्दुल्ला दोम तक पहुँचाए। इस मौके पर उर्दन के फरमारवा ने भी पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने बैतुल मक़दस में मुस्लिम और मसीही मुक़द्दस मकामात की उर्दन की मुस्तक़िल सरपरस्ती और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हाशमी मुमलिकत की मुसलसल कोशिशों को सराहा। इस मुलाकात में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त और दीगर इलाक़ाई उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs ने मुलाकात की है। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा करार दिया है। गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान करते वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। सेंटर में मामूली नौजत के जुराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जा सकेगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल्स से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से डील करना चाहते हैं, जिसके लिए बातचीत जारी है। एक तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा है कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ख्याल रहे कि सदर ट्रंप ने इससे कबल भी कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलना पहला मरला है, दूसरे मरले में न्यूक्लियर मामलात पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ जंग के बारे में अपने मुल्क के अवाम को नाराज़गी से मुताल्लिक तनकीदों का जवाब देते हुए कहा कि मसाइल में से एक ये है कि ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि एक सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करने वाले अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि उनके ख्याल में ईरान के साथ कशीदगी और मुहासराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, ताहम वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका की जानिब से कोई भी नई कार्रवाई की जाती है तो खलीज की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। बरतानवी खबर रसां अदारे के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने इस पर दोबारा हमला किया तो तेहरान खलीज भर में अहम तवानाई तंसीबात, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, बिजली और पानी के निज़ाम, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और अमरीकी मफादात को निशाना बनाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैगाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्किया के वज़राए ख़ारजा और पाकिस्तानी हुकाम से
राब्तों के दौरान पहुंचाया है। ईरान ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीकी सदर ट्रंप को नए हमलों से बाज रखने और सिफारती हल की हिमायत करने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। ईरान ने वाज़ेह किया कि अगर उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब पूरे खित्ते में दिया जाएगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीका, ईरान और ओमान आज आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी माहिदे का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिदे तक पहुंचने के लिए ओमान, कतर और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है। मुजवज़ा माहिदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी माहिदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास फ़राक़ची ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान ओमान के दरमियान नए बहरी रास्ते पर उसूली इत्तफ़ाक़ राय हो गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेगा। काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि मनसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने को अमरीकी वादों से मशरूत कर दिया। ओमान के साथ 3 हफ्ते मुज़ाकरात जारी रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खबर रसां अदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान को महदूद कंट्रोल देने की तजवीज़ सामने आई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां अदारे ने ज़राए के हवाले से बताया है कि उस पेशरफ्त का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोलना है। ईरानी और इलाकाई हुकाम के मुताबिक माहिदे में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरानी इलाकाई पानियों से कराने, मुआयने के तरीक़ाकार और मुमकिन फ़ीस से मुतालिक उमूर शामिल हैं। ईरान 5 से 7% फ़ीस का ख्वाहां है। ओमान 3% फ़ीस की तजवीज़ रखता है, जबकि अमरीका किसी भी किस्म की फ़ीस के हक में नहीं है। अगर ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर किसी भी नौजत का कंट्रोल मिलता है तो उसे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली तसव्वुर किया जाएगा, जबकि बाज़ इलाकाई ज़राए के मुताबिक मुआहिदे की कामयाबी का इन्हिसार अभी भी कई अहम तफसीलात पर मुनहसर है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई सिर्फ माहिरीन की राय सुनते हैं और उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में कहा कि मुल्क के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई से रब्ता और मुलाकात फ़िलहाल इंतहाई मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुज्तबा ख़ामनेई अपने वालिद और साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह मनसब संभालने के बाद से अब तक अवामी तौर पर मंजर आम पर नहीं आए। ख्याल रहे कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए इब्तदाई हमलों में शहीद हो गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सरकारी टीवी पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में कहा कि मुल्क के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई से रब्ता और मुलाकात फ़िलहाल इंतहाई मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मुज्तबा ख़ामनेई अपने वालिद और साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह मनसब संभालने के बाद से अब तक अवामी तौर पर मंजर आम पर नहीं आए हैं। ख्याल रहे कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों में शहीद हो गए थे। अभी आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ खुलने की खबरों के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है। अमरीकी खाम तेल की कीमत कम होकर $75 फी बैरल तक आ गई, जबकि बरतानवी खाम तेल भी $79 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मरबन क्रूड ऑयल की कीमत में 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, ताहम मजमूई तौर पर उसकी कीमत भी कंट्रोल में है। मरबन क्रूड के मुस्तकबिल के सौदे $78 फी बैरल पर तय पा रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रखना नागुज़ीर करार दे दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिद्दा में वज़रा के हफ्तावार इजलास की सदारत करते हुए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरअमन हालात के क़याम के लिए
तमाम मुमकिन कोशिशें करने पर जोर दिया ताकि इस सिफारती हल की राह हमवार हो सके जो इलाकाई सिक्योरिटी और इसकाम को गैर यकीनी बनाए। वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इख्तितामी हफ्ता पर होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक भी काबीना को आगाह किया है। काबीना ने सऊदी अरब की जानिब से शुरू किए गए कसीरुल कवी दिफाई बहरी इत्तेहाद में बढ़ती हुई बैन अल-अक़वामी हिमायत और शिरकत का भी खैर मकदम किया है। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने जुमेरात को एक इत्तेहाद कायम किया था जिसका मकसद मशरिक़ वुस्ता की अहम बहरी गुजरगाहों में जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम गैर कानूनी और यक तरफ़ा थे। आलमी अमन और सलामती को दहशतगर्दी से लाहक़ ख़तरात पर सलामती कौंसल के इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों बशमूल रियासी दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम रियासी दहशतगर्दी की मिसाल हैं। अफ़गानिस्तान दहशतगर्द गिरोह की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। कलदम TTP BLA और दाइश खुरासान अफगानिस्तान से सरगर्म है। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि तालिबान अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साफ पानी के पीने की बोतलों पर चार्जेस आयद करने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की हैं कि अवाम को उनकी दहलीज तक साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी के खुसूसी इजलास में 4 अज़ला में जारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पायलट मनसूबे का जायज़ा लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साफ़ पीने के पानी की बोतलों पर चार्जेस आयद करने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की हैं कि अवाम को उनकी दहलीज तक साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साफ पीने के पानी की बोतलों पर चार्जेस आयद करने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की हैं कि अवाम को उनकी दहलीज तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जो ड्रेनिंग वाटर बोतल पर चार्जिंग लगाने की जो इब्तदाई तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया। 4 अज़ला में जारी बोतल ड्रेनिंग वाटर जो है उसके पायलट प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट तलब की और इमजार खान को क्लीन वाटर के बारे में अवामी फीड बैक लेने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 4 अज़ला में पीने के पानी की रोजाना की बुनियाद पर जरूरत का तयन करने की भी हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुतल्लिक खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में टैंकर के जरिए साफ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात जो हैं वो उसका जायजा लिया गया है। जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 874 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तमीर शुरू की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गढ़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट, चौबर्जी, सबनाबाद, वहदत रोड, शादमान, गार्डन टाउन, कैवलरी, वॉल्टन रोड, वेदियाँ रोड, भट्टा चौक, अली पार्क में बादल बरसे हैं। इसके अलावा गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, फिरोजपुर रोड में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश भी हो सकती है।
कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का एमडी वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर के नशेबी इलाकों का दौरा। नाभा, GPO चौक, मॉल रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब ऑपरेशन का तफसीली मुआयना किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक बारिशी पानी की बर वक्त निकासी के लिए फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। एमडी वासा ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ ने कहा कि शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर निकासी आब की मुसलसल निगरानी करें। तमाम नशेबी इलाकों से बारिशी पानी की फौरी निकासी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि 7 अगस्त को अवामी ताकत का पुरअमन तारीख साथ एहतजाज होगा। शाहराहों पर अवाम अपने हक के लिए एहतजाज करेंगे। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी न करने पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स हुकूमती भत्ताखोरी है। अवाम अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की डोर टू डोर कैंपेन ताजरों से मुलाकातें करके एहतजाज में शिरकत की दावत दी गई है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि जमात इस्लामी 7 अगस्त को कर्तबा चौक फिरोजपुर रोड पर बड़ा एहतजाज करेगी। एहतजाज की क़यादत जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकज़ी, सूबाई और ज़िले की क़यादत करेगी। जमात इस्लामी वस्ती, गरबी, जनूबी, शर्क़ी और शुमाली लाहौर से हज़ारों की तादाद कारकुनान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। एहतजाज में मुजाहिरीन कर्तबा चौक पर गाड़ी बंद करके एहतजाज करेंगे। उधर सादकाबाद में जमात इस्लामी की खवातीन बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आईं और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खिजर हयात से। जी खिजर। हाँ जी, देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के कैफ़े जावल पुल पर, जहाँ पर जमात इस्लामी की जो ख़वातीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं और जिस पर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी लिखी गई है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। मैम, हमें बताइएगा कि किस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और आपके क्या हुकूमत से मुतालबात हैं? अच्छा, ये जमात इस्लामी की इस मुल्क में तारीख है कि वो एक ऐसा माशरा चाहती हैं जहाँ शहरियों की जान, माल, इज्जत महफूज हो। और इस वक्त बड़े हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहरियों की माल जो है वो हुकूमत के जालिमाना इक़दामात की वजह से महफूज नहीं रहा और उनके हक में डाका डाला जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और उसके नतीजे में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो इसके लिए हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 फ़ी लीटर। और ये जो लोग रिक्शे वाले और इन पर तो टैक्स वैसे ही नहीं है, तो ये गरीब क्यों उसका जो है ना वो भरें। तो ये हमारा मुतालबा है और अशियाए खुर्दोनोश की भी रिलीफ दिया जाए और चेक लिस्ट और इसका भी चेक रखा जाए ना। हाँ जी, बिल्कुल। ख़वातीन का यही कहना था कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए। जो पेट्रोल की जो कीमत है वो 250 रुपये मुकर्रर की जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो भी सूखा सांस ले सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खिजर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, जहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स बराए इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा के बोर्ड्स की जानिब से नताइज का ऐलान बैक वक्त कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स बराए इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर। जी नईम अनवर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं नताइज की? हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब के तमाम 9 तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात साल 2026 के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा के बोर्ड की जानिब से नताइज का ऐलान बैक वक्त वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से ऑनलाइन बटन दबाकर किया गया है। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक कामयाबी का तनासब लाहौर बोर्ड के 64.53%
रहा। 2,82,308 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें से 1,82,186 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसी तरह लाहौर बोर्ड की रावलपिंडी बोर्ड की जानिब से कुल 1,20,411 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए, जिनमें से 73,829 कामयाब उम्मीदवार ठहरे। कामयाबी की शरह 61.31% रही। हिस्सा लेने वालों में 58,692 तलबा और 61,719 तालिबात शामिल थी। इम्तिहानात में 30,512 तलबा और 43,317 तालिबात कामयाब हुई। कामयाबी की शरह तलबा में 51.99 और तालिबात में 70.18 रही। मुल्तान बोर्ड की बात की जाए तो तालीमी बोर्ड में नताज के मुताबिक इम्तिहानात में 1,33,019 तलबा ने शिरकत की। पास होने वाले तलबा की तादाद 96,638 रही, जबकि कामयाबी का मजमूई तनासब 65.72% रहा। बहावलपुर बोर्ड की बात की जाए तो बहावलपुर के इम्तिहानात में 96,245 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 63,012 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 65.47% रहा। इसी तरह बोर्ड हुकाम की जानिब से तमाम तलबा को मुतलका बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर SMS या सर्विस के URL सर्विस के 10वीं जमात के अपने नताइज देख सकते हैं। लाहौर बोर्ड ने AI चैट बोर्ड DIC लाहौर के नाम से एक URL मुतारफ करवाया है, जो मसनूई ज़हानत के जरिए तलबा की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए एक जदीद डिजिटल इकदाम है। इसी तरह मजीद बोर्ड हुकाम ने बयान जारी किया है कि ये इकदाम तलबा को जदीद, मौसर और काबिल रसाई तालीमी खिदमात फराहम करके डिजिटल तब्दीली और अवामी खिदमात में बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से BIC लाहौर के अज़्म की अक्कासी करता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पहले सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के CP1 की मंजूरी दे दी गई है। CDWP ने मंसूबे का प्लान भी मंजूर कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पहले सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के PC1 की मंजूरी CDWP ने मंसूबे का प्लान मंजूर कर लिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद ने मंसूबे पर अब तक की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि 31 अरब का मंसूबा वज़ीर आला पंजाब के विजन की अमली ताबीर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से मंसूबा लाया जा रहा है। लाहौर में पहली मरतबा सरफेस वाटर को मुतबादिल जरिया बनाया जा रहा है। मंसूबा आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। 14 अगस्त करीब आते ही कौमी परचमों और झंडियों से सजी मार्केटें दिलकश मंजर पेश करने लगीं। लाहौर की अनारकली, इशरात, चुंगी अमर सिद्धू, मोनसून मून मार्केट, गड़ी शाहू, समनाबाद, शालामार मार्केट में सब्ज हिलाली परचम से मुज़ज्जन सामान की भरमार नजर आती है। जश्न आज़ादी की रौनकें बढ़ने लगीं। मास्क, बैजेस, झंडियाँ, चूड़ियाँ, हर चीज़ पर सब्ज हिलाली रंग नुमायाँ हैं। शहरी घरों और गाड़ियों की सजावट के लिए कौमी परचम खरीदने लगे। दुकानों पर जश्न आज़ादी का सामान सज गया। खरीदारों की आमद शुरू हो गई। दुकानदार कहते हैं कि फिलहाल खरीदारी महदूद है। 14 अगस्त करीब आते ही रश बढ़ेगा। औकात कार महदूद होने से रात के वक्त खरीदार कम आते हैं। 14 अगस्त की आमद के साथ ही गुजरांवाला सब्ज हिलाली परचमों से सज गया। महंगाई के शिकवे अपनी जगह मौजूद हैं, ताहम शहरियों का जज्बा हुब्बुल वतनी बरकरार है और 14 अगस्त की तैयारियों में बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा कयूम से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी अगस्त का महीना स्टार्ट हो सब और सफेद रंग की बहार आ जाती है। जगह जगह सब हिलाली परचम की खूबसूरती के साथ नुमाइश की जाती है। जगह जगह जो है गुजरांवाला की अगर मैं बात करूँ तो गुजरांवाला पहलवानों के शहर में जगह जगह आरजी जो है वो स्टॉल कायम किए गए हैं। स्टॉल में सब हिलाली परचम, चूड़ियाँ, बैजेस
वधी के जो छोटा अगस्त की मुनासिबत से चीजें हैं उनको खूबसूरती के साथ सजाया गया है और मुस्लिम शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि 14 अगस्त के लिए जोश और जज्बे के साथ शॉपिंग करते। दुकानदार से पूछा कि ऐसे क्यों है, वो कह रहे हैं यार महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया जिसकी वजह से ये रेट महंगे हो गए हैं। पर जैसे मर्जी महंगे हैं, जो मर्जी भी है, आजादी का दिन है, इस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ था, बहुत कुर्बानियां दी गई। तो जनाब हमने तो अपनी आजादी का दिन मनाना है, जो कुछ मर्जी हुए बच्चे जिद कर रहे हैं और बच्चों को लेकर भी देनी है इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि महंगाई पे भी जरा काबू किया जाए, मेहरबानी है। क्योंकि जब दूसरे मुल्कों में आजादी का कोई भी त्यौहार आता है उनका, तो वो अपने मुल्क में गैर मुल्कियों के लिए भी सहूलत देते हैं कि हर चीज की कीमत भी कर देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरी तजदीद दिखाई दे रहे हैं और जोश और जज्बे के साथ शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो रेट का शिकवा और दूसरी जानिब आज जश्न आज़ादी की तैयारियां साथ साथ दोनों चल रही हैं। बहुत शुक्रिया हमजा कयूम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन निकले। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट मैच में कामयाबी के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम ने मजीद कहा कि पिच देखकर मैंने और कोच ने टीम में तब्दीलियां करने का फैसला किया था। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद दुबई के रास्ते वतन वापस पहुंच गई है। कौमी स्क्वाड की 3 हिस्सों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद वापसी हुई। कौमी विमेन टीम को दौरा श्रीलंका में मायूस कुन नताइज का सामना करना पड़ा, जहां मेज़बान टीम ने वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल दोनों सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की। वाज़ेह रहे कि वनडे सीरीज़ ICC विमेंस चैम्पियनशिप का हिस्सा थी, जबकि वनडे सीरीज़ के इख्तिताम के बाद कौमी कप्तान फातिमा सना इंग्लैंड में द 100 लीग में शिरकत के लिए रवाना हो गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।